हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पढ़ा दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आप जानते हैं कि हर टेंस को पढ़ने या जानने के लिए हमें जरूरत है पहचान की। तो चलिए पहले हम पहचान देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, चलिए देखते हैं। पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, ठीक है, रहा होगा, ध्यान दें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ठीक, तथा कार्य, ध्यान दें, तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है। समय भी दिया रहता है। ठीक, तो बच्चों ये पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तथा कोई भी कार्य जो प्रारंभ होगा उस कार्य के लिए टाइम भी दिया होगा। आपको बताया है टाइम दो होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, तो आपको बताए थे ऑलरेडी कि अगर टाइम निश्चित है तो हम यूज करेंगे सिंस का, और अगर टाइम अनिश्चित है तो यूज करेंगे फार का। ठीक है, तो निश्चित के लिए यूज करेंगे सिंस और अनिश्चित के लिए यूज करेंगे फार। इसमें देखिए हिंट्स क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के रूल है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आप लिखेंगे शैल हैव बीन। याद रखिए, कल हम पढ़े थे, कल जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको मालूम है शैल हैव और विल हैव लगाते थे। आज हम शैल हैव और विल हैव के बाद बीन बढ़ा देंगे, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, तो ये चीजें हमें करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर के बाद हम लिखेंगे टाइम। एग्जाम्पल है वे 2 घंटे, कहता है कि वे, ध्यान दें, वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक, देखिए इसमें रहा है, रही है आ गया और समय भी दिया है।
इसका मतलब हमारा जो ये टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसको बनाने के लिए अफर्मेटिव वाक्य है, इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे कि दे विल हैव बीन, ठीक, प्ले माने खेलना, आईएनजी फॉर्म लगेगा, आईएनजी जोड़ देंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग। अब 2 घंटा आपका निश्चित नहीं है तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान देना है कि आई और वी के साथ बताया गया है कि शैल हैव का प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन, और बाकी सभी कर्ता के साथ हम प्रयोग करेंगे विल हैव बीन का, ठीक है। विल हैव बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, और टाइम देखेंगे, अगर समय आपका निश्चित है तो यूज करेंगे सिंस का, और अगर समय आपका निश्चित है तो यूज करेंगे पार का, ठीक। तो चलिए अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य में क्या करते हैं, हिंट्स वही है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे शैल नॉट हैव बीन, यानी शैल और विल के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर के बाद आप लिखेंगे टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है वह 2 वर्ष से, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, कर रही होगी। तो वाक्य देखिए निगेटिव का है कि वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो वाक्य निगेटिव है, इसका बनाएंगे सी विल नॉट हैव बीन, ध्यान दें, सी बीच में नॉट लगा देंगे, सी विल नॉट हैव बीन, ठीक है। सी विल नॉट हैव बीन, ठीक, कठिन परिश्रम, तो सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड या डूइंग वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं, तो सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड, ठीक। अब देखिए कब से 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में आपको बताया है कि यदि सन दिया होगा 2001, 2010, किस तरह से सन दिया होगा तो निश्चित है, और अगर इस तरह कहा है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 साल, 4 साल, तो वो अनिश्चित है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का, और 2 वर्ष की अंग्रेजी होती है 2, और वर्ष की होती है ईयर्स, ठीक। तो इस तरह से आपका हो गया सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 ईयर्स, ठीक। इंट्रोगेटिव में देखिए सेंटेंस है कि क्या हम उनका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं कि क्या हम उनका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे, ध्यान दें, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक है। तो सेंटेंस है क्या हम उनका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे, तो इसका आप लिखेंगे शैल वी हैव, क्योंकि हम है वी है तो इसलिए आप लगाएंगे शैल, तो शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन, ठीक। वेटिंग, वेट माने प्रतीक्षा करना, ठीक। तो हो गया शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिम, ठीक। सुबह निश्चित है तो इसलिए आप लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के लिए लगा है,
समय के लिए आपका यही है, सुबह निश्चित है इसलिए लगा है सिंस। ठीक है, तो हो गया शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेकंड के वाक्य देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड का वाक्य है वे 5 बजे से, ध्यान दिया कि वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे। ठीक, तो अब देखिए इसका होगा व्हाई विल दे हैव बीन, व्हाई विल दे हैव बीन, व्हाई विल दे हैव बीन। ठीक, नष्ट करने की अंग्रेजी होती है वेस्ट, वेस्टिंग हो जाएगा, वेस्टिंग दियर टाइम, वेस्टिंग दियर टाइम। 5 बजे निश्चित है इसलिए आप लिखेंगे सिंस 5 o'clock। ठीक, तो हो गया व्हाई विल दे हैव बीन वेटिंग दियर टाइम सिंस 5 o'clock। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड आपको बताया गया और आप जो है इसको बनाते रहिए। ठीक है, आगे है जो है अगला आप देखेंगे कि अब इसके आपको कुछ वाक्य दे दिए जा रहे हैं। देखिए ये जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेकंड है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। ठीक है, यानी आप ध्यान दें कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट जब होगा सबसे पहले हम लिखेंगे विल या शैल, विल या शैल लिखने के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेकंड होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में विल या शैल, तब सब्जेक्ट, तब हैव बीन। तो चलिए इसके आपको कुछ वाक्य दे दिए जा रहे हैं और आप इसको जो है बनाते रहिए, करते रहिए ताकि आपका टेस्ट मजबूत हो। पहला वाक्य है लड़के 4 बजे से, लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे, तैर रहे होंगे। ठीक है, वाक्य है कि लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे। अगला है दूसरा कि हम 2 वर्ष से इस कॉलेज में, हम 2 वर्ष से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक, थर्ड नंबर तीसरा है कि तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। ठीक, 4 नंबर है इसका वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, सो रहा होगा। 5 नंबर इसका है क्या वह आलसी लड़का 2 बजे से सो रहा होगा। ठीक, 6 नंबर है क्या मैं 2 दिन से यह
किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक, अगला है वे 2 महीने से कहाँ रह रहे होंगे। नेक्स्ट है चिड़िया सुबह से कहाँ घोंसला बना रही होगी। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बता दिया गया जो है। अब ये कुछ एक्सरसाइज आपको दे दिए गए हैं, इनको आप करते रहिए। तालाब की अंग्रेजी होती है पोंड, और बुखार आने का सफरिंग फ्रॉम फीवर, और इसका आलसी का लेजी। ठीक है, LAZY लेजी, SUFFERING सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा। तो बच्चों आप इनको एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करते रहिए। और देखिए आपके टेंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और इनको जो है सभी टेंस के थोड़े थोड़े एक्सरसाइज कंटिन्यू आप बराबर करते रहिए ताकि आपका टेंस पूरी तरह से मेंटेन हो जाए। ठीक है, और आप ग्रामर अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद।